नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमें आशा है कि आप खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 5वां भाग, जिसका टॉपिक है विद्या, ज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण बनाम शिक्षा। मतलब विद्या ज्ञान है कि ज्ञान विद्या है, कि ज्ञान शिक्षण है या प्रशिक्षण है बनाम शिक्षा। इसके बारे में आप और हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज जंगलों में नग्न अवस्था में रहते थे, जो हमारे पूर्वज थे प्राचीन काल में जो नग्न अवस्था में रहते थे, खाद्य सामग्री में कंद मूल आदि के सहारे जीवन व्यतीत करते थे। किसके सहारे जीवन व्यतीत करते थे? कंद मूल खा करके। उन्हीं के वंशज आज महान अट्टालिकाओं में अपने खान पान, वेशभूषा आदि में दिन प्रतिदिन परिवर्तन करते जा रहे हैं। जो हमारे पूर्वज थे, जंगलों में रहते थे, वो भी नग्न अवस्था में, और क्या खाते के? कंद मूल फल। उन्हीं के आज वंशज महान अट्टालिकाओं में, मतलब कि बड़े बड़े महलों में अपने खान पान, वेशभूषा आदि के खान पान, वेशभूषा आदि में दिन प्रतिदिन परिवर्तन करते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं। उस पर यदि गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए, अगर जो थोड़ा समझ करके, ध्यान दे करके विचार करो, तो केवल एक ही वस्तु हमें समग्र रूप से प्राप्त होगी। सिर्फ एक ही वस्तु हमें समग्र रूप से प्राप्त होगी, जिसके द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन एवं सभ्यता का विकास हुआ है। मतलब ये है कि जो पुराने पूर्वज थे हमारे प्राचीन काल में, वो जंगलों में नग्न अवस्था में घूमते थे और कंदमूल फल खाते थे। आज उन्हीं की संतान, वंशज मतलब उन्हीं की संतानें आज महान अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े महलों में अपने खान पान, वेशभूषा आदि में दिन प्रतिदिन परिवर्तन करते जा रहे हैं। इस पर यदि थोड़ा सा गंभीर होकर के ध्यानपूर्वक विचार किया जाए, तो केवल एक ही वस्तु हमें समग्र रूप से प्राप्त होगी, जिसके द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन और सभ्यता का विकास हुआ है। वह कौन चीज है? वह है विद्या, ज्ञान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। क्या है? विद्या, ज्ञान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। विद्या है, ज्ञान है, शिक्षा है एवं प्रशिक्षण है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं वेदों ऋग्वेद, प्राचीन ग्रंथों में, कहाँ पर? प्राचीन ग्रंथों में शिक्षा शब्द के स्थान पर विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? विद्या शब्द का प्रयोग। ऋग्वेद में देख लो, वेदों में देख लो, जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ हैं, सब में देख लो, शिक्षा के शब्द के स्थान पर विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय विद्या शब्द का ही प्रचलन था और इसका ज्ञान अनुभव के रूप में किया जाता था। उस समय जो शिक्षा शब्द है वो नहीं था, इसके स्थान पर कौन सा शब्द था? विद्या शब्द था। और इसका
ज्ञान कैसे होता था, इसका अनुभव कैसे किया जाता था कि ये विद्या है, इसका ज्ञान अनुभव के रूप में किया जाता, देखा जाता था कि व्यक्ति को कितना ज्ञान है, कितना अनुभव है। वही अनुभव क्या कहलाता था, विद्या कहलाती थी। तो आइए विद्या के बारे में थोड़ा भी चर्चा कर लें। विद्या क्या है, तो देखते हैं। विद्या की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है, विद धातु से हुई है। किस धातु से, विद धातु से हुई है। किस धातु से हुई है, विद धातु से हुई है। विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, जानना, समझना, सीखना, अनुभव करना, विवेचना करना, व्याख्या करना आदि। विद्या शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है। और विद धातु का क्या अर्थ है, जानना, समझना, सीखना, अनुभव करना, विवेचना करना, व्याख्या करना है। यदि दूसरे शब्दों में हम कहें तो अध्ययन, शिक्षा और अनुभव से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान है। अध्ययन क्या है, शिक्षा और अनुभव से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान। किससे प्राप्त, शिक्षा और अनुभव से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान और अनुभव क्या कहलाती है, विद्या कहलाती है। मतलब शिक्षा से जो हमको अनुभव होता है, अध्ययन से हमको जो शिक्षा मिलती है, अनुभव प्राप्त होता है, उस व्यवस्थित ज्ञान और अनुभव क्या कहलाता है, विद्या कहलाती है। उसको दूसरे शब्दों में जादू या कोई विशेष कला एवं गुण आदि के नाम से जाना जाता है। आइए आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। विद्या शिक्षा का परिणाम है। विद्या क्या है, एक शिक्षा का परिणाम है। शिक्षा के ही परिणाम स्वरूप विद्या उत्पन्न हुई है। इसका आशय है कि हम अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, परिणाम स्वरूप कुछ सीखते हैं। मतलब विद्या जो है शिक्षा का ही परिणाम है। इसका आशय क्या है, जो हम अध्ययन करते हैं, मतलब कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम अभ्यास करते हैं, मतलब कार्य करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ सीखते हैं, क्या करते हैं, जो कुछ सीखते हैं, कुछ अनुभव होता है। क्या होता है, अनुभव होता है। पर बहुत सी चीज़ों को हम भूल भी जाते हैं। मतलब ये है कि जब हम अध्ययन करते हैं और अभ्यास करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ अनुभव करते हैं और कुछ अनुभव होता है, पर बहुत सारी चीज़ों को हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। क्या होते हैं, भूल जाते हैं। इन सब के बावजूद जो बचा रह जाता है, जो बच जाता है, वह विद्या है। मतलब अध्ययन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जो कुछ हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं, फिर भी हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, लेकिन दिमाग में जो कुछ बचता है, शेष रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्या कहते हैं। विद्या को अरबी भाषा में इल्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इल्म कहा जाता है। विद्या कौशल युक्त होती है। कैसी होती है,
कौशल युक्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से कौशल युक्त शिक्षा विद्या ही है। क्या है? कौशल युक्त शिक्षा विद्या है। एक संस्कृत का श्लोक है, इसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयादुयादि पात्रताम पात्रत्वाम धन मापनोति धनातु धर्मम ततः सुखम। अर्थात विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनय देती है। विनयातु याति पात्रताम, विनय से पात्रता। विद्या हमको क्या देती है? विनय देती है। और विनय से हमको क्या पात्रता मिलती है? पात्रत्वात् धन मापनोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। धनातु धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। इस श्लोक के द्वारा देखें तो विद्या से विनय आती है, ना कि शिक्षा से। अब तो स्पष्ट हो गया साफ साफ। अर्थात विद्या विनय देती है। विद्या क्या देती है? विद्या से विनय प्राप्त होती है, विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म से सुख मिलता है। इस श्लोक के द्वारा अगर देखें तो विद्या से विनय आती है, ना कि शिक्षा। इससे आप समझ सकते हैं कि विद्या शिक्षा से कहीं आगे है। विद्या जो है शिक्षा से आगे है, आगे की चीज है। अब देखेंगे कि विद्या कितने प्रकार की होती है, उसके थोड़ा प्रकार के बारे में, भेदों के बारे में चर्चा भी करते चलेंगे। तो विद्या के प्रकार देख लेते हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार विद्या दो प्रकार की होती है। एक उपनिषद है, उसके अनुसार, मुंडको उपनिषद के अनुसार विद्या को कितने प्रकार बताए गए हैं? विद्या के दो प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन सी? पराविद्या और अपराविद्या। विद्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, पराविद्या और अपराविद्या। जिस विद्या से ब्रह्म का ज्ञान हो, मतलब ईश्वर का ज्ञान हो, अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे पराविद्या कहा जाता है। जिस विद्या से ब्रह्म का ज्ञान हो, अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो, उस विद्या को क्या कहा जाता है? उस विद्या को कहा जाता है पराविद्या। कौन सी विद्या? पराविद्या कहा जाता है। इस तरह से जिस विद्या से, इसी तरह से जिस विद्या से लौकिक ज्ञान या पदार्थ की प्राप्ति हो, उसे अपराविद्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपराविद्या। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपराविद्या। इस अपराविद्या को आधुनिक काल में विज्ञान कहा जाता है। आजकल इस अपराविद्या को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। शिक्षा और विद्या में थोड़ा बहुत अंतर भी जान लेते हैं कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है। पहला अंतर देखते हैं। बहुत निम्नलिखित अंतर हैं। शिक्षा और विद्या में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 अंतरों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला अंतर है, विद्या एक बहुत ही व्यापक शब्द है। क्या है? एक व्यापक शब्द है, एक बड़ा शब्द है। व्यापक का मतलब होता है
बड़ा, विशाल, जिसमें सीखने सिखाने के साथ ही कौशल, अनुभव आदि का भी समावेश होता है। विद्या में व्यापक शब्द है, इसमें सिखाया भी जाता है और सीखा भी जाता है और उसके साथ कौशल और अनुभव आदि का समावेश होता है, मिश्रण होता है। कौशल, अनुभव आदि का समावेश होता है। जबकि शिक्षा बहुत हद तक सीखने और सिखाने आदि तक ही सीमित है। विद्या में सिर्फ, शिक्षा में सिर्फ आप सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, कौशल और अनुभव की कोई मिश्रण नहीं है, कौशल और अनुभव का कोई समावेश नहीं है। दूसरा अंतर क्या है? शिक्षा एक प्रकार से किताबी, यूँ कहें कि सैद्धांतिक होती है। शिक्षा क्या होती है? एक किताबी ज्ञान होता है, सैद्धांतिक ज्ञान होता है। जब उसमें हमारा अनुभव जुड़ता है, उस किताबी ज्ञान में, उस सैद्धांतिक ज्ञान में जब हमारा अनुभव जुड़ता है, जब उससे हमारी चेतना जुड़ती है, क्या जुड़ती है? चेतना जुड़ती है, तब कहीं जाकर के शिक्षा कोई बाहरी चीज ना हो करके हमारा ही एक अंग बनने लगती है। क्या बनने लगती है? एक अंग बन जाती है। क्या बन जाती है? एक अंग बन जाती है। वह हमारे आचरण में उतरने लगती है, मतलब हमारे आचरण में दिखाई देने लगती है। तब जाकर हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा विद्या में बदलने लगी है। शिक्षा किस में बदलने लगी है? विद्या में बदलने लगी है। अगला अंतर क्या है? आइए देखते हैं। तीसरा अंतर है, इस प्रकार देखें तो शिक्षा एक स्थापित मानदंड है। क्या है? एक स्थापित मानदंड है। पर जब हम अपने विवेक, समझ-बूझ, अनुभव, योग्यता का इसमें इस्तेमाल करके उस स्थापित मानदंड के बैरियर मतलब ब्रेकर को तोड़कर आगे आते हैं, तो शिक्षा के उस स्तर को विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्या कहते हैं। शिक्षा के उस स्तर को क्या कहते हैं? विद्या कहते हैं। आप एक चीज को गौर करें कि सरस्वती विद्या की देवी होती है। किसकी देवी होती है? सरस्वती विद्या की देवी होती है, या ज्ञान की देवी माना जाता है, ना कि शिक्षा को। आप गौर से देखें, अनुभव करें कि जो सरस्वती माँ हैं वो विद्या की देवी कही जाती हैं, ज्ञान की देवी कही जाती हैं, और शिक्षा की देवी नहीं कही जाती हैं। आज का वीडियो बस इतना है। आप लोगों को पसंद आया हो या अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।